Myself, Dr. Shailandra from Fine Art Department. Today, my topic is Nandlal Bose, BFA History of Art, BFA 7 Sem. On in Nandlal Bose, most important chapter, Nandlal Bose. नंदलाल बोस का जन्म 1882 में शांति निकेतन बिहार जिले के मुंगेर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता इंजीनियर थे और इनकी माता क्षेत्रमणि घर पे ही और एक सकुशल गृहिणी के रूप में रहते थे और स्वभाव से बहुत ही ईमानदार थे। इनके स्वभाव का प्रभाव नंदलाल बोस के जीवन पर पड़ा और उन्होंने वहीं पे प्रारंभिक शिक्षा उनकी बिहार में ही हुई और उसके बाद 1905 में 1905 में रविंद्र कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने एडमिशन लिया और वहां से इन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये शांति निकेतन अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हुए और शांति निकेतन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वहां से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और इनके अंदर कलात्मक क्रिएटिविटी और कला प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी, सिर्फ जिसको अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ने नई दिशा निर्देशित किया और उनके ही संरक्षण में रहते हुए इन्होंने कला की नई नई टेक्निक्स टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो किया, जिसकी वजह से ये देश के बहुत अच्छे कलाकारों में गिने जाते हैं। नंदलाल बोस 1908 में ओरिएंटल आर्ट ऑफ सोसाइटी की एग्जीबिशन में इन्होंने अपनी पेंटिंग्स भेजी और जिसमें इनको 500 रुपीज़ का अवार्ड मिला, जिससे इनकी कलात्मक रुचि को और भी ज़्यादा पावर मिली, जिससे ये निरंतर कलात्मक सृजन करते रहे, पेंटिंग्स बनाते रहे। उसमें सभी विधा में इन्होंने टेम्परा पोस्टर सभी विधाओं में सभी टेक्निक्स में इन्होंने काम किया और ये सबसे पहले बाघ गुफाओं की शांति अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद इन्होंने बाघ गुफाओं की और लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में इन्होंने अजंता और बाघ गुफाओं की प्रतिकृतियां तैयार की और उससे इनको काफ़ी टेम्परा पेंटिंग्स में काम करने का इनको अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ और 1921 में ये शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ ठाकुर जी के साथ कलकत्ता से इन्होंने जर्मनी, फ्रांस, मद्रास आदि और श्रीलंका आदि देशों में इन्होंने भ्रमण किया, जिससे इनको काफ़ी नॉलेज हुई और उसके बाद कांग्रेस के पंडाल का इन्होंने 1937 में 1937 में और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा पंडाल का इनको काम मिला और जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ के पोस्टर्स तैयार किए जो बहुत ही फेमस हुए। गांधी जी के आग्रह से इन्होंने वहाँ पे पोस्टर तैयार किए और उससे इन्होंने प्रेरित होकर कलात्मक हरिपुरा पंडाल की रचना की और शिव और सती इन्होंने बहुत सारे धार्मिक चित्रों की भी रचना की, जिसमें रामायण, महाभारत वहाँ से इन्होंने इनके सारे सब्जेक्ट्स रहे और 1950 में इनको शांति निकेतन से देश को उत्तम पुरस्कार मिला। उसके बाद 1957 में इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो एक कलात्मक प्रतिभा होते हुए भारतीय चित्रकारों में इनका एक श्रेष्ठ नाम है नंदलाल बोस। इस तरह से इन्होंने सती का देह त्याग, रामायण, महाभारत और बसंत ऋतु और उस पे उन्होंने प्राकृतिक दृश्य, बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य बनाए, पोस्टर कलर, वाटर कलर और ऑयल कलर्स में ये इन्होंने महारत हासिल की। और उसके साथ साथ लेडी हेरिंगम, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी आदि कई ऐसे पोर्ट्रेट चित्र भी तैयार किए, जिससे इनकी कलात्मक अभिरुचि और कलात्मक प्रतिभा का भारत को सम्मान है कि एक ऐसे कलाकार जिन्होंने भारत के लिए रामायण, महाभारत और समकालीन राजनीति और जितने भी सब्जेक्ट्स थे, इवन गांव के वहाँ के कलकत्ता के आसपास के जितने ट्राइबल्स थे, वो ये संथाल परिवार और उनकी जो फैमिलीज थी ये उनके सब्जेक्ट हुए, उनके विषय हुए और बंगाल के जितने भी पटुआ आर्टिस्ट थे उनसे भी इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और अपनी कलात्मक प्रतिभा में उनको पेंटिंग्स में स्थान दिया। इन्होंने सती का देह त्याग, शिव का विषपान और इनकी जो फेमस कलाकृतियां हैं
ये सभी कलाकृतियां इन्होंने पोस्टर में और जल रंगों में और उसके साथ साथ ऑयल कलर में तैयार की। इस तरह ऐसी कला प्रतिभा जो हमारे भारत की बिहार जिले से होते हुए कलकत्ता में अपना काम किया और पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। भारत के साथ साथ पूरे अजंता की प्रतिकृतियां तैयार की और अजंता के साथ ही इन अजंता की जो टेक्निक्स है उस पर उसका इनकी कला पे काफी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार ऐसी कलात्मक प्रतिभा 1966 में इस देश से अंतिम विदा ली और अपने इनके आज भी हमारी कला परिवार में कलात्मक प्रतिभा का सम्मान करते हैं और उनकी यादें सभी कलात्मक भारतीय चित्रकला के इतिहास में हमेशा के लिए प्रखर रहेंगी और प्रमुदित रहेंगी, जिससे कि सभी भारतीय कला प्रेमी और कला के विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।